नकी अब्बास, ठीक है, प्रेजेंट मार्क करा नकी अब्बास। अच्छा जी, हम आगे चल रहे हैं। ये हमने पिछली क्लास में लिंक लिस्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने देख लिया था लिंक लिस्ट जो है कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, जैसे यहाँ पर दिखाया है 3 से स्टार्ट हो रही है। ये तो 45 पे गए, 45 के पास जाने पर जो है अगला एलिमेंट अगले लिंक पर है, ठीक है। टू यानी अगला लिंक क्या मतलब है, टू पे गए तो अगला अगला जो एलिमेंट मिला, जैसे अगला एलिमेंट 5 पे मिला। इस तरीके से होता है। तो लिखते इस तरीके से, जैसे लिखा हुआ है स्टार्ट 3 से हो रहा है, इन्फो 3 पे 45 पड़ा है, क्योंकि ये इन्फो दो एरेज है ना, इन्फो है लिंक है, दो एरेज है। इन्फो 3 पे जो है 45 पड़ा हुआ है, और स्टार्ट जो है वो 3 से हो रहा है। फिर लिंक ऑफ 3, लिंक ऑफ 3 क्या है, इसका लिंक 3 का लिंक, इसको वैसे लिखते हैं 3 का लिंक क्या है, इसका 2, लिंक ऑफ 3 2 है। और इन्फो 2 में क्या रखा हुआ है, इन्फो 2 में रखा हुआ है 67। इस तरह से लिखते ऐसे हैं, यहाँ पर दिखाया था आपको लास्ट क्लास में। और फिर हमने कहा था कि अगले एलिमेंट में अगर हमें जंप करना है तो अगले एलिमेंट में जंप करने के लिए जो है वो अगले एलिमेंट में अगर हमें जंप करना है तो अगले अगले एलिमेंट में जंप करने के लिए हमें पीटीआर की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। पीटीआर का मतलब क्या है, करंट नोड जो इस वक्त एक्सेस हो रही है, अगले एलिमेंट पे जाना है तो हमें अगले जो करंट पीटीआर का लिंक है उसको नेक्स्ट पीटीआर बनाना होगा। तो हमने ये बात की थी, और उसको मतलब यह जाहिर है, उसको फिर हमने डायग्राम के तौर पे भी ऐसे देखा था कि ये पुराना पीटीआर जो है जो भी एलिमेंट होगा उसका जो लिंक है वो नया पीटीआर बन जाएगा, ठीक है ना। तो पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर का मतलब यही होता है कि अगले एलिमेंट पे जाने के लिए पीटीआर की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, तो पुराने पीटीआर का जो लिंक है वो नया पीटीआर बन जाएगा। इस तरीके से जो है हम ट्रेवर्सिंग करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी, जो आपने देखी है यहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो इसके बाद एल्गोरिदम देखा था हमने, ठीक है। और एल्गोरिदम लिंक लिस्ट का प्रोसेसिंग का जो एल्गोरिदम है ट्रेवर्सिंग का वो हमने देखा था। सर्चिंग का देखा था, सर्चिंग कैसे करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हमने सारा मैंने एक ड्राई रन करके दिखाया था आप लोगों को सर्चिंग का। फिर लिंक लिस्ट के अंदर हम इंसर्शन की बात कर रहे थे। इंसर्शन जो है लिंक लिस्ट के अंदर जो है वो कैसे होती है, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था आपकी लास्ट क्लास में। और जैसे यहाँ पर दिखाया गया इस स्लाइड में, जैसे नोड ए है नोड बी है, इन दोनों के दरमियान इंसर्ट करना है नोड एन को, ठीक है। तो नोड एन जो है वो ज़ाहिर है कहाँ इंसर्ट होगी, वो खाली सेल की लिंक, मैंने आपको बताया था लिंक लिस्ट में जितने भी खाली सेल हैं उनकी एक अलग लिंक लिस्ट बनती है, जिसको अवेल के जरिए से डिनोट किया जाता है। फ्री स्टोरेज लिस्ट होती है, ठीक है। जो खाली सेल की लिंक लिस्ट है उसको अवेल कहते हैं। जो भी नई वैल्यू आती है वो हमेशा उसी जगह आएगी जिसको अवेल पॉइंट आउट करेगा। तो हमने नोड एन को इंसर्ट करना था नोड ए और नोड बी के दरमियान में, तो हमने क्या किया था, नोड ए का जो लिंक है वो बता दिया था जिसको पहले अवेल पॉइंट आउट कर रहा था, क्योंकि ज़ाहिर अवेल के अंदर ही आपने नोड एन रखी। नई नोड आपने कहाँ रखी, जिसको अवेल पॉइंट आउट कर रहा था, यानी कि नोड एन को आपने वहां रखा जहां पर पहले अवेल था, और अवेल को आपने अपडेट कर दिया। अवेल अब कौन सा बन गया, जो अगला एलिमेंट था वो नया अवेल बन गया, अब ये नया अवेल बन गया, ठीक है। खाली सर्किल इंग्लिश अब यहाँ से स्टार्ट होगी। पुराना जो नोड था, अब नोड ए जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है नोड एन को, और नोड एन पॉइंट आउट किसको करेगा, नोड बी को, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हमने देखा था किस तरह से नोड जो है इंसर्ट हो गई थी। और अब जो है, अब इसके अंदर जो है वो केसेस हैं कि जाहिर है एम्प्टी लिस्ट है, या अगर इंसर्शन आपने एरे के शुरू में करनी है, दरमियान में करनी है, आखिर में करनी है, उसके जो है कुछ सिनेरियोज हैं, वो जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पहले तो हम कर लेते हैं, मैं अब आपको यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू करके समझा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए।
अच्छा, अब अटेंडेंस नेट का इशू था, ठीक है। ये ना अटेंडेंस में काफी देर हो गई, हमें फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस जो है ना वो अब नहीं लगाऊंगा। काफी लोगों ने अब असर नजम की मैंने प्रेजेंट कर दी मार्क, लेकिन ये क्या। अच्छा, आप यहाँ देखिए, ये दो एरेज बने हुए हैं। माइक जो है म्यूट कर दे। तो जिसको कोई क्वेश्चन करना हो तो वो अपना माइक, रेज हैंड का कोई ऑप्शन है ना, वो क्लिक कीजिएगा, फिर मैं माइक उनका अनम्यूट कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये मैंने दो दो एरेज होते हैं, दो एरेज लिए। एक इन्फो के नाम से एक एरे ले लिया। जाहिर है ये लिंक लिस्ट ऐसी बनती है दो एरेज की मदद से। तो एक इन्फो के नाम से एक एरे ले लिया, एक फिर हमने एरे ले लिया लिंक के नाम से, ठीक है। तो ये एक हो गया इन्फो। इन्फो हो गया, ये लिंक हो गया। अच्छा, ये इसके इंडेक्सेस यहाँ पर बनेंगे, ये पहला इंडेक्स, यानी कि ये सारे एरे के वैल्यूज यहाँ पर जो है पुट की जाएंगी। ठीक है, ये इसके समझे 7 इंडेक्स हो गए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये 8। ठीक है, ये 8 इंडेक्सेस आपके हो गए। और इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, मिसाल के तौर पे अब इसमें स्टार्ट जो है ना, फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं स्टार्ट। स्टार्ट का बॉक्स बता दिया, और स्टार्ट के बॉक्स में हमने बता दिया कि स्टार्टिंग एलिमेंट फॉर एग्जांपल 5 है, ठीक है, 5 है। यानी कि ये 5 पे एक वैल्यू रखी है, फॉर एग्जांपल ए रखी है 5 पे, और अगला एलिमेंट जो है वो रखा हुआ है 2 पे। 2 पे जाने के बाद हम चले गए टी पे। अगला अगला एलिमेंट टी है फॉर एग्जांपल, और इसका अगला, इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो लिंक 8 पर मौजूद है। लिंक 8 पर जो है वो रखा हुआ है फॉर एग्जांपल वाई, और उसके बाद अगला एलिमेंट जो है लिंक 3 पे मौजूद है। लिंक 3 मौजूद है, लिंक 3 पे रखा हुआ है डब्ल्यू, और उसके बाद अगला एलिमेंट जो है, अगला एलिमेंट कोई भी नहीं है तो यहाँ पर 0 कर दिया। 0 का मतलब है नल पॉइंटर, ठीक है। तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो ए, अगला टी, फिर वाई, और 3 के बाद डब्ल्यू, और यहाँ पर लिंक लिस्ट खत्म हो गई। उसके बाद जो है, ये तो वो लिंक लिस्ट हो गई, यानी कि जो कि मौजूद है। एक खाली सेल की लिंक लिस्ट हम बना लेते हैं। खाली सेल की लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, वो अवेल है, यानी कि ये वो लिंक लिस्ट है जिसके अंदर वैल्यूज आ सकती हैं। उसको हम फ्री स्टोरेज लिस्ट भी कहते हैं। तो खाली सेल की लिंक लिस्ट है, फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट हो रही है लिंक 7 से। लिंक 7 पहला खाली सेल। उसके बाद जो है वो लिंक 7, इसके बाद जो है लिंक, अब अगला खाली सेल लिंक 1 है। ये लिंक 1 अगला खाली सेल हो गया। उसके बाद अगला खाली सेल लिंक 4 है। लिंक 4 अगला खाली सेल हो गया। और उसके बाद अगला खाली सेल लिंक 6 है। लिंक 6 अगला खाली सेल हो गया। और यहाँ अगले खाली लिंक 6 पे आके ये इसकी हमने 0 मार्क कर दिया, यानी कि नल पॉइंटर आ गया।
यानी यहाँ लिंक लिस्ट खत्म हो गई। तो दो आपके पास आ गई लिंक लिस्ट, एक तो आपकी ओरिजिनल लिंक लिस्ट है जिसमें वैल्यूज हैं, एक फ्री स्टोरेज लिस्ट है जिसके अंदर खाली सेल की लिंक लिस्ट, जो मैं पहले बता चुका था पिछली क्लास में, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब आपके पास सिनेरियोज हैं कि आपने ना केसेस क्या है कि आपने बिगिनिंग में ना इंसर्ट करना है, यानी कि आपने शुरुआत में इंसर्ट करनी है कोई वैल्यू बिगिनिंग में, यानी कि पहला एलिमेंट जो है लिंक लिस्ट के अंदर जो आप इंसर्शन करोगे और बिगिनिंग के अंदर लिंक लिस्ट की बिगिनिंग में इंसर्शन करनी, शुरुआत में इंसर्शन करनी। तो आपने फॉर एग्जांपल इंसर्ट करना है नया एलिमेंट, आपने नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल सी एक एलिमेंट है, इसको आपने इंसर्ट करना है सी को, सी को आपने इंसर्ट करना है कहाँ पे, स्टार्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के स्टार्ट में, लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में आपने जो है सी को इंसर्ट करना है। ठीक है, लिंक लिस्ट के स्टार्ट में सी को इंसर्ट करना। ठीक है, अभी देखो लिंक लिस्ट क्या है, अभी लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट कौन सा है, अभी अभी पहला एलिमेंट है 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला एलिमेंट लिंक लिस्ट का है ए है, ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको, स्टार्ट 5 से हो रहा है, 5 पे क्या रखा है ए। अगला एलिमेंट क्या है 2 पे टी, अगला एलिमेंट टी हो गया। उससे अगला एलिमेंट क्या है 8 पर वाई, तो अगला एलिमेंट वाई हो गया। उससे अगला एलिमेंट क्या है 3 पर डब्ल्यू, ये डब्ल्यू आ गया, ये अभी लिंक लिस्ट ये है, डब्ल्यू पे खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर नल पॉइंटर आ गया, इसका मतलब है लिंक लिस्ट यहाँ पर खत्म हो गई। तो ए टी वाई डब्ल्यू, ए टी वाई डब्ल्यू का मतलब है कि अब ये लिंक लिस्ट है, हम क्या चाह रहे हैं सी को जो है ना, सी को इसके शुरू में लाना चाह रहे हैं यहाँ, सी एलिमेंट शुड बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट। इंसर्ट करो लिंक लिस्ट के अंदर सी, लेकिन वो पहला एलिमेंट होना चाहिए लिंक लिस्ट का, ये तो ये इंसर्शन करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर माइक भी ऑन कर देता हूँ ताकि साथ साथ आप भी रेस्पॉन्ड करते रहे, जो मैं आप, क्योंकि ज़ाहिर है पिछले क्लास में मैंने आपको इंसर्शन का बारे में बताई है काफ़ी बातें, और जिसको रेस्पॉन्ड करना हो रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, मैंने माइक भी अनम्यूट कर दिया। अब आप देखो, अब मैंने इंसर्ट करना है सी, तो इसमें सी को कहाँ इंसर्ट करूंगा लिंक लिस्ट के अंदर, इस लिंक लिस्ट में कहाँ इंसर्ट होगी सी, कौन बताएगा? सर फिफ्थ पे, जी फिफ्थ पे। फिफ्थ पे सर पहले अवेल पे जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, तो अवेल किसको पॉइंट आउट करें? सर 1 पे भी है और 6 पे भी है। 7 पे सर। 7 पे, बिल्कुल सही कहा 7, क्योंकि जिसको अवेल पॉइंट आउट करेगा, अवेल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अवेल स्टार्ट हो रहा है 7 से, 7 से सर, 7 से। तो 7 पहला खाली सेल है जहां पर आपको वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। आपसे कुछ भी कहते हैं कि बिगिनिंग में रखना है, एंड में रखना है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन हो, लेकिन जब आप इंसर्शन करने जाओगे ना, जब इंसर्शन करने जाओगे तो इंसर्शन करने की वजह से जो है ना आपको आप इंसर्शन करने जाओगे तो हमेशा आप वहीं रखोगे जहां पर अवेल पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो आप सी को आपने क्या किया, अच्छा मैं मार्कर में चेंज कर रहा हूँ कलर, ताकि हम जो चेंजेस करें वो नजर आए आपको डिफरेंट कलर के साथ। यहाँ मेरे ख्याल में कलर दूसरा नहीं है, ठीक है, चलो यही ले लेते हैं, पिंक कलर आ गया, पिंक कलर ले लेते हैं। अब देखो, अब हमने क्या किया कि 7 पे हमने रख दिया सी, यहाँ हमने सी रख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर सी रख दिया, नजर आ रहा होगा आपको डिफरेंट कलर के साथ, यहाँ मैंने सी प्लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन सी तो प्लेस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो नया आइटम था, लेकिन पहले तो मैं क्या करूंगा कि मैंने पहले जहाँ जहाँ जाहिर है जब मैं अवेल में वैल्यू रखूंगा तो वो पार्ट मुझे अवेल से निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि जाहिर है अब वैल्यू भर जाएगी इसमें, जब वैल्यू भर जाएगी तो ये खाली सेल तो नहीं रहा, ठीक है, तो मैं अवेल से निकालूंगा बाहर। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या कि यानी कि जो नई वैल्यू है, देखो न्यू न्यू एक बार नाम से एक वेरिएबल बना दिया, न्यू के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, और उसके अंदर मैंने क्या रख दिया, उसके अंदर रख दिया जो कि अवेल, पुराना अवेल की वैल्यू थी,
पुराना वेल था, यानी कि अवेल, पुराना वेल का इंडेक्स क्या था 7, ठीक है ना। तो न्यू के अंदर मैंने क्या कर दिया, अवेल रख दिया, यानी कि न्यू अवेल, पहले पुराना अवेल 7 था, तो अब न्यू में जो है वो 7 चला गया, क्योंकि मुझे अब अवेल को हटाना है। अब ये अवेल के अंदर ये वैल्यू आ गई सी, अब ये अवेल से हट जाएगा, ये खाली सेल नहीं रहा, अब ये भर गया है 7, ठीक है। तो अवेल अब क्या हो जाएगा, अब अवेल की वन वन सर हाँ 0 हो जाएगा। सही कहा, बिल्कुल 1, अवेल 1 हो जाएगा, वन क्योंकि अगला जो वैल्यू है वो अगला एलिमेंट है खाली सेल का, क्योंकि ज़ाहिर है खाली सेल चल रहा है ना, 1 पे अगला खाली सेल है, उसके बाद 4 पे अगला खाली सेल है, उसके बाद 6 पे अगला खाली सेल है, और यहाँ खाली सेल खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पर लिंक लिस्ट खत्म हो रही है 0 पे। तो जो लिंक ऑफ अवेल होगा ना वो नेक्स्ट अवेल बन जाएगा, यानी कि अब अगला खाली सेल जो होगा, यानी कि इससे अब 7 की बजाय अवेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, खाली सेल की लिंक लिस्ट अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से। सर एक क्वेश्चन है जी सर, मतलब हमारे पास अवेल की लिस्ट के अंदर सब मतलब लिंक्स पहले से पड़े हुए होंगे। बिल्कुल, आपको अवेल की लिंक लिस्ट पहले से दी हुई होगी, जिसके अंदर सारे खाली सेल्स की लिंक लिस्ट होगी। तो जैसे ही आप अवेल के अंदर कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो आप अवेल की वैल्यू को, अवेल को फिर आप अपडेट करेंगे, जो पुराने अवेल का लिंक होगा वो नया अवेल बन जाएगा। बस ऐसे। तो आपने देखा ये न्यू, अच्छा मैंने अवेल को, अवेल की वैल्यू को यहाँ पर आप देखें कि मैंने अवेल की वैल्यू को न्यू एक वेरिएबल में रखवा दिया, क्योंकि अब मैं इस अवेल को हटाने जा रहा हूँ, अपडेट करने जा रहा हूँ। अब अवेल की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अवेल की वैल्यू क्या बन जाएगी अब, तो अवेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अवेल की वैल्यू, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि अवेल की वैल्यू हो जाएगी लिंक 7, जो लिंक 7 है वो अवेल बन जाएगा, लिंक 7, यानी कि आप जो लिंक 7 का लिंक 1 ही है, जाहिर है वो भी लिख सकते हैं 1, या यूं भी लिख सकते हैं लिंक। ये लिखने का सही तरीका ये है कि लिंक जो है वो, लिंक 7 जो है, 7 का लिंक जो है, 7 का लिंक जो है वो नया अवेल बन जाएगा, 7 ये रहा, ठीक है 7 ये रहा, इसका जो लिंक है, इसका लिंक कौन सा है, ये वो 7 का जो लिंक है वो नया अवेल बन जाएगा, तो इसको मैंने लास्ट क्लास में ऐसे लिखा था कि ये इसको मैं इसको कमेंट में कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में हमने इसको ऐसे लिखा था कि अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, याद है ये? लिंक ऑफ अवेल, ये मैंने लास्ट क्लास में लिखा था, क्योंकि पुराने अवेल का लिंक था, मतलब ये पुराने अवेल का जो लिंक था वो नया अवेल बन जाएगा, ठीक है। तो अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, पुराने अवेल का लिंक नया अवेल बन जाएगा, पुराना अवेल था 7 और इसका लिंक क्या था, पुराने अवेल का लिंक क्या था 1, तो अब वो अब नया अवेल बन जाएगा, अब नया अवेल बन गया 1। ये बात क्लियर होगी, 2 लाइनें, यानी कि न्यू के अंदर हमने अवेल को रख दिया और अवेल को अपडेट कर दिया, अब अवेल जो है वो अब खाली सेल की लिंक लिस्ट, फ्री स्टोरेज लिस्ट अब स्टार्ट होगी 1 से, ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रहा है। अच्छा अब जाहिर है अब आप जो वैल्यू डालोगे वो कहाँ डालोगे, जाहिर है वैल्यू सी हमने कहाँ रखी, 7 पे रखी ना सी, जिसको पहले अवेल पॉइंट आउट करा था, और जाहिर है 7 का लिंक कहाँ रखा हुआ है, न्यू में, इसको मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि आप इन्फो न्यू इज इक्वल टू आइटम, यानी कि इन्फो के अंदर जो न्यू का लिंक है, जाहिर है न्यू 7 को ही बता रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा इन्फो न्यू इन्फो न्यू में हमने आइटम रख दिया। अब ये इन्फो न्यू में आइटम रखने का मतलब क्या है, आइटम वो वैल्यू है जो हमने रखवाई, आइटम क्या था हमारे केस में इस वक्त, सी, सी। सी था, तो आइटम था सी, ठीक है, या मैंने ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, आइटम हमारे पास था सी,
वो हमने एक्चुअली कहाँ रखवा दिया, इन्फो न्यू में। इन्फो न्यू, न्यू का मतलब कौन सा वैल्यू है, 7 पे, 7 पे इन्फो 7 पे आपने आइटम सी रखवा दिया। इन्फो न्यू इज इक्वल टू आइटम का मतलब ये है कि आपने इन्फो 7 के ऊपर सी रख दिया, तो सी यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया। समझ आई वाली बात, सी हमने यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये आपने यहाँ पर रख दिया। अब क्या चेंजेस होगी, अब हमें क्या करना है, सी जो है ना वो पहला एलिमेंट होना चाहिए। मैंने आपको शुरू में बताया था सी जो है वो कहाँ आना चाहिए, इस लिंक लिस्ट के स्टार्ट में। तो मैं क्या चेंजेस करूंगा कि सी शुरू में आ जाए, मैं क्या चेंजेस करूंगा, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको। ये मैं कह रहा हूँ कि सर मैंने शुरू में बताया था, अभी जो है ना जब स्टार्ट किया था मैंने कहा था ये लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, 5 से स्टार्ट हो रही सर है। 5 से स्टार्ट हो रही है। 5 में ए सब है, सेकंड पे टी है, फिर 8 पे जाके वाई है, फिर 3 पे जाके डब्ल्यू, या खत्म हो रही, तो ये बना ए टी वाई डब्ल्यू। तो मैं ये कह रहा था कि शुरू में इंसर्ट करनी है, यानी कि सी जो है शुरू में आना चाहिए, सी आए फिर ए आए, यानी कि पहले सी आए फिर ए आए फिर टी आए, ऐसे करना है। इंसर्शन इन द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के स्टार्ट में इंसर्शन करनी है। तो अभी हमने सी को रख दिया है जहां पर अवेल पॉइंट आउट कर रहा था, हमेशा इंसर्शन वही करेंगे जहां अवेल पॉइंट आउट करेगा। तो सी को तो हमने रख दिया 7 पे। अब मैं इसको स्टार्ट पे कैसे लाऊंगा, क्या चेंजेस करूंगा कि ये सी जो है लिंक लिस्ट के स्टार्ट पे बन जाए, और बताए। सर लिंक पे 5 रख दें आप, तो ये C5 पे चले जाएगी। लेकिन स्टार्ट जो है वो 7 इन्फो 7 में जो C है, फिर उसके बाद जो लिंक है वो अगर हम 5 का दे दें। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि देखो सी का पहला मैं सी के बाद जो पहला हमने सी के बाद जो लिंक अगला कौन सा है, 1 का। पहले 1 जी तो जी खाली सेल की लिंक लिस्ट है ना, तो खाली सेल की लिंक लिस्ट से तो ये हट गया है, क्योंकि ये इसको हमें हटाना है, क्योंकि ये तो जाहिर है भर गया। सर 1 पे जो लिंक है ना उस पे 1 के लिंक पे 5 की वैल्यू दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो 1 है, 1 को मैंने काट दिया, सी का 1 का लिंक काट दिया, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, 5। ठीक है क्या, 5, क्योंकि 5 पहला एलिमेंट था, लेकिन सी जो है वो अब 5 जो है वो सी के बाद आएगा, सी पहला एलिमेंट बनेगा। अभी सी पहला एलिमेंट बना नहीं है, सी पहला एलिमेंट कैसे बनेगा, अच्छा सर मैं जब स्टार्ट 7 से होगा। इसको पहले कैसे, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा कि जो है वो सी के बाद जो है वो अगला एलिमेंट जो है वो 5 होगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लिंक ऑफ न्यू, यार न्यू का मतलब क्या, 7, ठीक है ना, 7 का लिंक चेंज कर रहे हैं ना, यूं भी लिख सकते हैं लिंक ऑफ 7, या उसको जनरल लिखना, जनरल मैंने यूं लिखा लिंक ऑफ न्यू, यानी कि न्यू का जो लिंक है, न्यू का मतलब 7, लिंक ऑफ न्यू जो है वो हमने क्या कर दिया, वो हमने कर दिया जो स्टार्ट था, जो स्टार्ट था, स्टार्ट क्या था, 5, स्टार्ट क्या था, 5, यही था ना। लिंक ऑफ न्यू, न्यू का मतलब यानी कि जहां पर 7 शुरू में बताया आपको, 7 यहाँ आपने अवेल से निकाल के न्यू में रख दिया था। लिंक ऑफ न्यू यानी कि 7 का जो लिंक है वो हमने क्या कर दिया, जो स्टार्ट का लिंक था, स्टार्ट का लिंक क्या था, 5, तो ये जो 5 स्टार्ट का लिंक था वो जो है अब लिंक ऑफ न्यू बन जाएगा। तो सी के बाद जो है वो 5 आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई, सी के बाद 5, सी के बाद 5 पे जाएंगे, सी के बाद यानी कि ए पे चले जाओगे आप। तो अब ये दूसरा एलिमेंट बन गया, सी पहला एलिमेंट। समझ में आई वाली बात, जी जी सर। लेकिन अभी सर सी अभी पे, हाँ क्या कंफ्यूजन है, पूछे सवाल। सर कंफ्यूजन ये है कि जब हमने अभी इसका लिंक चेंज किया है ना, तो वो लिंक पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा उसी टेबल में। क्या सवाल है, दोबारा करें। फॉर एग्जांपल अभी आपने कहा ना, हमने जो इसका लिंक था C7 का, ब्लॉक हाँ 7 का लिंक चेंज करके हमने 5 कर दिया। तो सर मेरा ठीक। क्वेश्चन ये है कि जो 5 लिंक है वो पहले से अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास ऊपर भी। नहीं, अब तो ये 5, अब हम स्टार्ट चेंज करने जा रहे हैं ना, पहले हमने इसको लिंक को चेंज किया, पहली वैल्यू अगर मुझे सी बनानी है तो मैं स्टार्ट क्या करूंगा, स्टार्ट अब ये हटाऊंगा, अब स्टार्ट 5 से नहीं करना, बल्कि स्टार्ट किससे करना है, 7 स्टार्ट किससे करेंगे हम, से 7 से 7 करेंगे। से
7 से सर। 7 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट को हमने अपडेट कर दिया। अब 7 से जब स्टार्ट होगा तो पहला एलिमेंट सी है, सी के बाद अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा जो पुराना स्टार्ट था, यानी कि ये 5 पे चला जाएगा। अब ये दूसरा एलिमेंट बन जाएगा और फिर जो लिस्ट जैसे चल रही है टी और जो चल रहा है वैल्यू वाई और डब्ल्यू, जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा सी ए टी वाई डब्ल्यू। लिस्ट के स्टार्ट के अंदर हमने इंसर्शन कर दी। आखिरी वाला पॉइंट हम कैसे लिखेंगे? आखिरी वाला पॉइंट ये लिंक ऑफ न्यू ये मतलब स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू। हम स्टार्ट की वैल्यू चेंज कर देंगे। पहले स्टार्ट की वैल्यू जो थी वो 5 थी, पहले स्टार्ट की वैल्यू 5 थी। अब स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। यानी कि 7 का मतलब क्या हुआ? जिसको न्यू पॉइंट आउट कर रहा था, न्यू 7 था, ठीक है। न्यू की वैल्यू क्या थी? 7 थी। तो स्टार्ट बन जाएगा जो न्यू आपने वेरिएबल में शुरू में रखवाया था, उसको आपने स्टार्ट बना दिया। इस तरह लिंक लिस्ट के स्टार्ट के अंदर इंसर्शन हो गई। तो दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको समझ लें। हमने इंसर्शन की है लिंक लिस्ट के शुरू में, और लिंक लिस्ट के शुरू में इंसर्शन करते वक्त हमने क्या किया कि पहले तो जो आप रेड को गौर करें, रेड जो रेड से मार्क किया हुआ है, ठीक है। लिंक स्टार्ट हो रही थी 5 से। 5 में आपके पास ए था, फिर अगला एलिमेंट टी है, उससे अगला एलिमेंट 8 पे जाएंगे तो वाई है, 3 पे अगला एलिमेंट है डब्ल्यू, और 0 मतलब नल पॉइंटर, यहाँ पर इंग्लिश खत्म हो रही है। तो जो रेड से लिखा था ए टी वाई डब्ल्यू, ये आपकी लिंक लिस्ट थी शुरू में। हमने क्या करना था, हमने आपसे कहा गया कि बिगिनिंग में इंसर्शन करें इन द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, और इंसर्ट क्या करना है हमने? सी, ये आइटम है जिसको इंसर्ट करना है, ठीक है। सी को इंसर्ट करना है लिंक लिस्ट के स्टार्ट में। तो ये आपको प्रॉब्लम दिया गया था। अवेल जो है ये दूसरी लिंक लिस्ट बताई गई थी। अवेल वो लिंक लिस्ट है जो खाली सेल की होती है। ये 7 से स्टार्ट हो रही है, जो क्रॉस किया हुआ है 7 से स्टार्ट हो रही थी। 7 पहला खाली सेल था, अब तो यहाँ डाल दी है वैल्यू, लेकिन इससे पहले ये खाली था। तो 7 पहला खाली सेल था, फिर 5, फिर जो है 1 जो रेड से मार्क किया हुआ है, 1 दूसरा खाली सेल था, फिर 4 जो है तीसरा खाली सेल था, फिर 6 जो है वो चौथा खाली सेल था, और यहाँ फ्री स्टोरेज लिस्ट जो है इसका इख्तिताम हो रहा है, यहाँ खत्म हो गई फ्री स्टोरेज लिस्ट, ठीक है। अब हमने क्या होता है, हम जब भी आपको इंसर्शन करने को कहा जाए, चाहे वो लिंक लिस्ट के शुरू में हो, चाहे आखिर में हो, चाहे जो है वो दरमियान में हो, आपने हमेशा वहां इंसर्शन करनी है जिसको अवेल पॉइंट आउट कर रहा है। तो अवेल पॉइंट आउट कर रहा था 7 को, हमने 7 पे जाके सी रख दिया, ठीक है। लेकिन हमें क्या पढ़ना होगा, पहले पहले जो जिसको अवेल पॉइंट आउट कर रहा था उसको पहले सी को रखने से पहले हमने इसको लिंक लिस्ट, इसको अवेल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब अवेल ये नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप वैल्यू डालने जा रहे हो। क्योंकि अवेल तो उसको कहते हैं जिसके अंदर जो खाली सेल के लिए इंग्लिश होती है। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से निकालोगे। तो आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया न्यू के नाम से, न्यू के नाम से वेरिएबल बनाया, और अवेल को जो है वो अवेल को असाइन कर दिया न्यू को, क्योंकि अवेल को जो है अब आप अवेल की वैल्यू को आप अपडेट करने जा रहे हो। अब अवेल जो है जाहिर ये नहीं रहेगा, ये खाली सेल नहीं रहा, ठीक है। तो अब आपने न्यू को असाइन कर दिया, न्यू पे अब आ गया 7, ठीक है। न्यू पे 7 आ गया, क्योंकि अवेल की वैल्यू 7 थी, न्यू पे 7 आ गया। और फिर आपने अवेल को अपडेट कर दिया, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ 7, जो लिंक ऑफ 7 था, यानी कि अवेल का जो पुराना लिंक था, लिंक अवेल का जो जाहिर है अवेल 7 था, 7 का लिंक क्या था? 1। 7 का लिंक जो 1 था, अब वो नया अवेल बनेगा। इसको मैंने ऐसे लिखा कि लिंक ऑफ 7 1 है। 7 का लिंक ये है 1, ठीक है। लिंक ऑफ 7 1 है, जो कि अवेल को असाइन कर दिया। इसको हमने जनरल ऐसे लिखा था, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, पुराने अवेल का लिंक नया अवेल बन जाएगा, ठीक है। तो वो नया अवेल बन गया, यानी कि अब अवेल कहाँ से स्टार्ट होगा? अब अवेल स्टार्ट होगा 1 से, 1 से अवेल, क्योंकि जो पुराना अवेल का लिंक था, पुराना अवेल का लिंक 1 था। तो अब अवेल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला खाली सेल अब ये होगा, पहला खाली सेल, फिर उससे अगला खाली सेल, चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे अगला खाली सेल पे। इस तरह से हमने फ्री स्टोरेज लिस्ट को भी अपडेट कर दिया। अब हमने क्या किया, जो 7 था ना, यहाँ पर वैल्यू रखवानी है, 7 के ऊपर वैल्यू रखवानी है। तो हमने ये लिखा इन्फो न्यू इज इक्वल टू आइटम, ये लाइन जो इन्फो न्यू इज इक्वल टू आइटम, यानी कि इन्फो न्यू का मतलब 7, तो न्यू जो है 7 को ही रिजर्व किया हुआ है। तो इन्फो 7 भी लिख सकते हो आप, इन्फो 7 इज इक्वल टू आइटम। आइटम क्या है? सी, ये छोटे से मार्क किया हुआ है, यानी कि इसके अंदर आपने सी को रखवा दिया, इसके अंदर आपने सी को रखवा दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, चूंकि इसको शुरू में लाना है, सी को जो है सबसे शुरू में लाना है, तो हमने क्या किया, लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट, ये तो न्यू है, 7 जो है न्यू है, इसका लिंक कौन सा है? ये 1। तो 1, अब ये अब जो है इसका
अब ए जो है पहला एलिमेंट नहीं होगा बल्कि ए दूसरा एलिमेंट होगा। तो ए जो है वो जाहिर है ए कौन सा था स्टार्ट जिसको पहले मार्क करा था 5। तो हमने क्या किया कि लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट कर दिया, यानी कि 7 का जो लिंक था वो 1 से काट के हमने 5 कर दिया। अब 5 पे जो है ए है, अब ए पहला एलिमेंट नहीं रहा, अब ए दूसरा एलिमेंट बन गया। पहला एलिमेंट अब हमें सी को बनाना है, तो मैंने आखिर में लिख दिया स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू। स्टार्ट की वैल्यू जो है वो 7 हो गई, ऊपर मैंने लिखा हुआ न्यू की वैल्यू 7 है, तो स्टार्ट की वैल्यू 7 हो गई। अब स्टार्ट 5 से नहीं कर रहे, अब स्टार्ट किससे कर रहे हैं 7 से। तो जब 7 से स्टार्ट करोगे तो 7 पे सी पहला एलिमेंट हो जाएगा, अगला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा 5 जो कि पहला है, जो कि ए है, ठीक है। जो पहले पहला एलिमेंट था दूसरा एलिमेंट बन गया वो, और बाकी इसी तरीके से लिंक लिस्ट चल रही है और आखिर में नल पॉइंटर पर खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमने इंसर्शन की बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, और इसकी जो चेंजेस थी वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? क्लियर है? स्टार्ट इन द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, सही है। इंसर्शन हमेशा अवेल में होगी, फिर स्टार्ट का लिंक जाहिर है जहां वैल्यू रखोगे अवेल को अपडेट कर दोगे, अब जो पुराना अवेल का लिंक था नया अवेल बनेगा, और इस तरीके से जो है वो आपकी वो चीजें हो जाएगी। तो ये जो था ये हमने जो है इंसर्शन किया था लिंक लिस्ट के शुरू में, इंसर्शन इन द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। और अच्छा ये हटने जा रहा है, कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, नहीं अब हटिएगा जाहिर है सब बढ़ जाएगा ये। सर क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो है ना देखो, मैं इसका एल्गोरिदम जो है ना वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर जो बता ये रहा है कि केसेस दिखाए यहाँ पर, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, ये अच्छा ये आपको बता ये रहा है, जब हम इंसर्शन करने जाएंगे उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा है। देखो अवेल का, अच्छा अवेल के बारे में भी आपको बताता हूँ। अब हमने काम क्या किया था कि जाहिर है अगर हमें इंसर्शन कहाँ करनी होगी हमेशा, इंसर्शन एल्गोरिथम की डिस्क्रिप्शन है, पहले डिस्क्रिप्शन समझ लें। अब आपने चूंकि पूरा वो समझ लिया, पूरा सिनेरियो में मैंने आपको समझा दिया, अब इसमें आपको समझने में आसानी होगी। अब आप देखो अगर अवेल की वैल्यू नल है, यानी कि अवेल के अंदर कोई अवेल है ही नहीं, अवेल के इंग्लिश का मतलब क्या है, खाली सेल कोई है ही नहीं। इफ अवेल इज इक्वल टू नल, इसका मतलब है खाली सेल है ही नहीं। तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, ओवरफ्लो, कि भाई अब तो आप इंसर्शन कर ही नहीं सकते। इंसर्शन तो वहां होती है जहाँ खाली सेल हो, खाली सेल के अंदर अवेल के अंदर कोई वैल्यू होगी, लेकिन अगर अवेल के अंदर नल लिखा हुआ है इसका मतलब है कोई खाली सेल बचा नहीं है लिंक लिस्ट में, तो उस सूरत के अंदर जाहिर है इंसर्शन नहीं हो सकती। तो ओवरफ्लो जो है वो कंडीशन यहाँ पर अकर होगी और इंसर्शन नहीं हो सकेगी। ये बात क्लियर है? या अवेल में यस सर। खाली सेल है ही नहीं जाहिर है, तो फिर इंसर्शन नहीं होगी, ठीक है। तो पहले तो ये बात चेक कर ली कि ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं हो रही, हाँ अगर खाली सेल है तो फिर इंसर्शन होगी, खाली सेल नहीं है तो इंसर्शन नहीं होगी। अच्छा फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या किया था, अवेल इजिकल टू, अवेल को उठा के हमने अब जाहिर है अवेल के अंदर कोई वैल्यू रखेंगे तो अब तो वो खाली नहीं रहा ना, तो उस वैल्यू को उठा के हमने क्या कर दिया था, किसी वेरिएबल में सेव कर दिया था, न्यू के नाम से वेरिएबल बनाया था, उसमें हमने अवेल की वैल्यू को सेव कर दी थी और उसमें वैल्यू को हमने रखवाना था। अब अवेल को हमने अपडेट कर दिया था, अब अवेल क्या हो गया था, तो पुराने अवेल का लिंक था वो नया अवेल हमने बना दिया, ताकि अब जो है खाली फ्री स्टोरेज लिस्ट जो है वो होगी, जो कि अवेल से आगे कंटिन्यू जो लिंक ऑफ अवेल है वहां से अब स्टार्ट होगी, जो हमने करके देखा था एल्गोरिथम में। तो यहाँ पर भी और फिर हमने क्या किया था कि इन्फो न्यू में आइटम हमने इंसर्ट कर दिया था, जो अब न्यू वेरिएबल के अंदर हमने पुराना अवेल रखवाया था उसकी इन्फॉर्मेशन पार्ट पे हमने नया आइटम को इंसर्ट कर दिया, जो हमने सी रखवाया था वो ऐसे ही रखवाया था कि इन्फो न्यू की वैल्यू हमारी 7 थी जो हमारी एग्जाम्पल में, तो वहां पर हमने आइटम को रिप्लेस करवा दिया था, रखवा दिया था, ठीक है। तो ये आपने देखा था, और ये सिनेरियोज हमने यानी कि हमने ये किया था, जिसको डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया है कि स्टार्ट जो है वो यानी कि पहले हमने काम क्या किया कि जो पुराना वेल था, ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, पुराना वेल, डॉटेड लाइन शो कर रही है पुराना वेल। पुराने वेल में आपने जो है वो क्या रखवा दिया, आइटम,
नई वैल्यू आई थी उसको आपने पुराने अवेल में रखवा दिया। लेकिन आप पुराने अवेल में रखवाया है तो जाहिर आप उसको आप अवेल से निकालोगे। अब आपने इसको किसको असाइन कर दिया, न्यू को। अब न्यू जो है वो एक्चुअली इस वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, और ये डॉटेड लाइन का मतलब था पुराना अवेल। अब जो नया अवेल है वो क्या हो जाएगा, ये जो डार्क लाइन जा रही है, ठीक है, डार्क लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये डार्क लाइन जा रही है, ये वाली, ये अब नया अवेल बन जाएगा। यानी कि ये अवेल का पहला जो सेल होगा वो ये होगा, ठीक है। तो हम यानी इसका मतलब क्या है कि अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। पुराने अवेल का लिंक, पुराना अवेल ये था, इसका जो लिंक है वो अब नया अवेल बन जाएगा। अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, और फ्री स्टोरेज लिस्ट इस तरह अपडेट कर देंगे। और फिर आपने क्या किया, क्योंकि बिगिनिंग में इंसर्ट क्या करना था, आपने बिगिनिंग में करना था, स्टार्ट में इंसर्शन करनी थी, तो आपने स्टार्ट किसको कर दिया, जो आपका न्यू था। स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू लिखा था ना, ये न्यू जिसको पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है, आपने अवेल से हटा के न्यू पे रखवा दिया था। न्यू जिसको पॉइंट आउट कर रहा था, अब आपने स्टार्ट उसको बना दिया, ठीक है, स्टार्ट इसको बना दिया। तो अब स्टार्ट यहाँ से होगा, और अब जो जो पहला स्टार्ट था, पुराना स्टार्ट था, ये दिखाया ना पुराना स्टार्ट, डॉटेड लाइन शो कर रही है पुराना स्टार्ट। तो पुराना स्टार्ट था वो आपने, अब स्टार्ट को आपने ये कर दिया, पुराना स्टार्ट को का जो लिंक, पुराना स्टार्ट जो हो रहा था वो अब आपने जहाँ पर जो लिंक था, हमने स्टार्ट आइटम जहाँ पर इंसर्ट किया उसका जो लिंक है वो आपने पुराना स्टार्ट जो था वो वैल्यू रहती, जो पुराना स्टार्ट था वो दूसरी वैल्यू बन गई, और जो है जो नया आइटम इंसर्ट किया है स्टार्ट को, आपने उसका लिंक दे दिया, जैसे अभी हमने करके देखा था। स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू कर दिया था, न्यू न्यू वैल्यू जो यहाँ पर रखी हुई है, स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू कर दिया था, और लिंक ऑफ न्यू जो था उसको हमने स्टार्ट कर, जो है ना, लिंक ऑफ न्यू को हमने स्टार्ट कर दिया था कि इसका जो लिंक है, तो पुराना स्टार्ट था उसको हमने इसका लिंक बना दिया था। तो ये इसकी डायग्राम ही है, जो भी मैंने आपको करके दिखाया ना, उसको डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि बात समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर है? जी जी सर बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कम टाइम दिखा रहा है, 1 मिनट में दोबारा कनेक्ट करता हूँ।